हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉकेट्स की। अक्सर लोगों की ये शिकायत आती है कि हमारी सॉकेट जल गई है, हमारे सॉकेट के पॉइंट्स जल गए हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारी 6 एम्पियर की सॉकेट है जो कि 5 पिन सॉकेट है। इसमें हम 2 पिन प्लग टॉप भी लगा सकते हैं और 3 पिन प्लग टॉप भी लगा सकते हैं, लेकिन वो प्लग टॉप 6 एम्पियर का होना चाहिए और 6 एम्पियर से ऊपर की रेटिंग का इक्विपमेंट इस पर नहीं लगाया जा सकता। यानी कि आपकी जो प्रेस जो 6 एम्पियर से ऊपर है, आपका फ्रिज और इसके अलावा आपका माइक्रोवेव ओवन, वो आप इस सॉकेट पर नहीं लगा सकते। ये है आपकी 16 एम्पियर की सॉकेट, इसको पावर सॉकेट भी कहा जाता है। इस पर आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं, इस पर आप अपना कोई माइक्रोवेव ओवन चला सकते हैं और जो 1 टन का एसी है वो भी इस सॉकेट पर चल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा इन दोनों सॉकेट्स के बीच का डिफरेंस है। आपने करना क्या है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है। उसकी लिखी होती है रेटिंग कि वो 6 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है या 16 एम्पियर का है या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर जो घरों में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो घरों में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो 6 एम्पियर के जो छोटे इक्विपमेंट रहते हैं और जो बड़े इक्विपमेंट रहते हैं वो 16 एम्पियर उनकी रेटिंग रहती है। तो ये आपने उन इक्विपमेंट्स के ऊपर अच्छी तरह से देख लेना है कि इनकी रेटिंग क्या है और उस हिसाब से आपने इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। और एक हमारी ये मॉडुलर सॉकेट होती है, ये 6/16 एम्पियर सॉकेट है। ये आप देख रहे हैं, ये छोटे वाले जो कट्स हैं इसमें, ये छोटे वाले होल्स कह लें, ये 6 एम्पियर के प्लग टॉप के लिए हैं या 6 एम्पियर के इक्विपमेंट के लिए हैं। और ये जो बाहर के आउटर होल्स हैं, ये जो बड़े वाले होल्स हैं, ये 16 एम्पियर के प्लग टॉप के लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा कि जो भी सॉकेट्स रहती हैं हमारी, चाहे वो 6 एम्पियर की हों, चाहे 16 एम्पियर की हों, चाहे 6/16 एम्पियर की सॉकेट्स, इनमें जो ऊपर वाला होल रहता है और ये पीछे इसका कनेक्शन रहता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। इस पॉइंट पर अर्थिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपने शायद अच्छी तरह से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें स्पेशली मेंशन किया जाता है कि इनके प्रॉपर वर्किंग के लिए घर में अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को अभी भी अर्थिंग की वैल्यू का नहीं पता। अर्थिंग का बेनिफिट क्या रहता है, जब आप कोई पावर सॉकेट पर कोई प्लग टॉप लगाते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो अर्थिंग का जो प्लग टॉप में जो ऊपर अर्थिंग के पॉइंट के लिए जो पिन रहती है वो मोटी रहती है और लंबी रहती है। मतलब कि इसको डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया है कि सबसे पहले वो मोटे वाली अर्थिंग की पिन अंदर जाए, इक्विपमेंट अर्थ हो जाए और उसके बाद उसकी सप्लाई चालू हो, सप्लाई चले। और इसमें इनको ना, इन सॉकेट्स को कंबाइंड शटर्ड सॉकेट्स भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इसके नीचे नीचे के पॉइंट में शटर लगा हुआ है और इसमें ये शटर है, जब हम ऊपर से पिन लगाते हैं तो पिन प्रेस होने की वजह से ये शटर खुल जाते हैं और हमारा जो नीचे वाले दोनों पिन हैं प्लग टॉप के, वो इंसर्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारा प्लग टॉप अच्छी तरह से लग जाता है। तो ये कंबाइंड शटर सॉकेट भी कहा जाता है। तो अर्थिंग की वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी बॉडी में अगर करंट आ जाता है तो अगर आपकी प्रॉपर अर्थिंग हो रखी है, घर में आपने अर्थ पिट करवा रखी है, अर्थिंग करवा रखी है और वहाँ से एक वायर इन सॉकेट्स में इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो जो आपके उस इक्विपमेंट में करंट आएगा, उसकी बॉडी में करंट आएगा, वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और उसकी बॉडी में करंट रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप
आपने घर में अर्थिंग नहीं करवाई हुई और इस पॉइंट पर आपकी अर्थिंग की वायर कनेक्टेड नहीं है और आपके घर में अर्थिंग नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कूलर चल रहा है या उसके अलावा फ्रिज चल रहा है या इसके अलावा कोई और चीज़ चल रही है, उस पर अगर आपका हाथ लग जाएगा, जिसका हाथ लग जाएगा उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। और कई बार इलेक्ट्रिकल शॉक इतना खतरनाक होता है कि जिसको शॉक लगता है उसका बचना भी नामुमकिन हो जाता है, उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कई बार बच्चे नंगे पैर भी घर में चलते हैं या बड़े भी चलते हैं, अगर कोई नंगे पैर है तो उसका छूटना नामुमकिन है। फिर तो कोई भी अच्छी तरह समझ सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या हो सकता है। और कई हादसे अर्थिंग की कमी होने की वजह से होते भी हैं। एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे लोगों के समझ में ये अर्थिंग की वैल्यू आ रही है, लेकिन लोग अपने घरों पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अर्थिंग के टाइम वो कन्नी काट जाते हैं मीनिंग कि इसकी वैल्यू को नहीं समझते। लेकिन अगर उनको इसकी वैल्यू को समझें तो सबसे पहले वो अर्थिंग ही करवाएं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ कीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ यूज़ कीजिए और अर्थिंग घरों में करवाइए। और अगर आपने अर्थिंग नहीं भी करवा रखी तो कम से कम जो पावर सॉकेट्स या सॉकेट्स आप घर में यूज़ कर रहे हैं उन पर उनको इक्विपमेंट्स की रेटिंग के हिसाब से आप यूज़ करें। और बड़े इक्विपमेंट्स के लिए ये छोटे वाली 6 एम्पियर की सॉकेट्स यूज़ ना कीजिए, और बड़े इक्विपमेंट्स के लिए ये 16 एम्पियर वाली बड़ी सॉकेट्स ही यूज़ कीजिए, वो भी उनकी रेटिंग देखने के बाद। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।